Yes. Yes, Tamanna. So, in the chapter of units and measurement, now we will be focusing on these two. That is the topic number 2 and 3, that is errors in measurement and dimension analysis. आज हम करेंगे errors in measurement. ठीक है, चलो अब इसमें जो है 1 मिनट. अच्छा, एरर्स इन मेजरमेंट में 3 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के नाम से एक टॉपिक है. क्या नाम है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. ठीक है, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. आज हम इसी पे मैं आपको 3 फॉर्मूलेज बताऊंगा. देन वी विल स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द क्वेश्चंस विच हैज बीन आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन. ठीक है, जितने तरह के क्वेश्चन हो सकेंगे हम उसको करेंगे, बिकॉज सो दैट जो भी टॉपिक हम पकड़ेंगे उसको पूरा कंप्लीट करके देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, चलो तो अब आता है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिखवा देता हूं. मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी x है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी. हाँ, आपका ये बोर्ड क्लियर है? ठीक है, सो ये फिजिकल क्वांटिटी है. दिस इज इक्वल टू a प्लस बी. इसमें a जो है ना, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, a क्या है? दिस इज द ट्रू वैल्यू. b क्या है? दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी b. एंड x क्या है? दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू a प्लस बी. सो अगर ऐसा है तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस 1 मिनट. ये हो जाएगा डेल्टा x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ये डेल्टा x क्या है? चेंज इन मेजरमेंट. हाँ, दिस इज दी, इसको बोलते हैं. अच्छा, ये भी मैं आपको अभी एरर्स इन मेजरमेंट में टुमारो जब हम आएंगे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल्सो. ठीक है, अभी हम 3 मैं आपको फॉर्मूलेज लिखवा रहे हैं, उस पर हम लोग परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं उस पर हम बात करेंगे आज. तो ये जो है डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x. डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a एंड डेल्टा b इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब आता है दूसरा फॉर्मूला है. अगर मान लो x इज इक्वल टू a इंटू बी. x इज इक्वल टू a इंटू बी, तो यहां पे हो जाता है डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. ठीक है, नाउ व्हाट इज डेल्टा x अपॉन x? क्या है? दिस इज द, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर. ठीक है, ये रिलेटिव एरर हो गया. ये भी आपका, दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ x. डेल्टा a अपॉन a इज द रिलेटिव एरर ऑफ a एंड डेल्टा b अपॉन b इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सुनो. डेल्टा x अपॉन x दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? ये आ जाएगा. दोनों तरफ मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये, अब ये जो क्वांटिटी है ना ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर. डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू, इज कॉल्ड अ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x. ठीक है, एंड डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 क्या हुआ? दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a. एंड डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b. ठीक है, ये थर्ड, ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया. नाउ थर्ड,
अगर ये एक क्वांटिटी है फिजिकल विच इज a टू द पावर p एंड b टू द पावर q है, ठीक है, a टू द पावर p एंड b टू द पावर q, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल टू, अब इसमें क्या है ना, a टू द पावर p का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल a टू द पावर 2 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि a को हम 2 बार मेजर कर रहे हैं, a इंटू a, है ना, तो एरर भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, एरर भी डबल हो जाएगा, मतलब अगर ये 3 है तो ये एरर 3 बार मेजर करेंगे तो एरर भी क्या हुआ है, इट विल इंक्रीज, मीन इट विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए क्या ऐसे फॉर्मूले में क्या होता है, p हम नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b। अच्छा, इसका ये लिखने का रीजन यही, देखो p नीचे क्यों लिखा, अगर ये 3 है तो एरर कितना हो जाएगा, 3 गुना, आप ऐसे समझो 3 गुना हो गया तो 3 टाइम्स लिख दिया, p यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से q है, q नीचे लिखा है, अगर मान लो ये आपका 2 है तो b इंटू बी हो जाएगा, तो एरर विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो यहाँ पर इसीलिए q को नीचे लिख लिया, ये अगर पावर 2 है तो ये 2 नीचे आ गया। तो जितनी बार जितना आप मेजरमेंट करोगे एरर उतना एडअप होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, ठीक है। डेल्टा a अपॉन नौ, ये p है तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, लाइक दिस वन, ये हो गया। तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम टाइम ना वेस्ट करके इसी टॉपिक के ऊपर अब न्यूमेरिकल्स करने हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इसको करना कैसे, बहुत आसान है और इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं अभी लेता हूं, जो मैंने अभी आपके लिए निकाला है आज, और सिंपल सीधे सीधे नीट के एग्जामिनेशन से ही है। क्वेश्चन लिखा है यहां पर, इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error of 1%, 2%, 3% and 4% respectively। ठीक है, अब आता है क्वांटिटी P, यहां पे दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप चाहेंगे ना तो ये विदाउट पेन को यूज किए भी आप आंसर निकाल सकते हो, तो वो आपको एफिशिएंसी डेवलप करनी है, वो हर जगह पे पेन नहीं चलाना, यहाँ पर बगैर पेन चलाए हुए आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो अभी हम खैर एनीवे इसको करेंगे, इसके बाद में और भी करेंगे तो आपको आ जाएगा। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड, क्वांटिटी P इज इक्वल टू a स्क्वायर a क्यूब b क्यूब अपॉन CD, ये दिया हुआ है। ये बोल रहा है परसेंटेज एरर इन P इज, नाउ देयर आर 4 ऑप्शंस यहाँ पे, 14, 10, 7 and 4। 14%, B is 10%, C is 7% and D is 4%। ये है क्वेश्चन। So there are in an experiment 4 quantities A, B and D are measured with an error of 1%, 2%, 3% and 4% respectively। मतलब
ए में 1% का दिस एरर है, बी में 2 है, सी में 3% है, 4 में आपका 4%। तो दीज आर द परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। ये क्वांटिटी है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, मैं आपको अभी बताया नहीं था, यहां पर आ गया है तो वैसे बताता हूं। इसको करने से पहले मान लो x इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, हाँ, इफ x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, देन इन दैट केस ऑल्सो अगर आपको निकालना है, पहले तो आप निकालोगे डेल्टा x बाई एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर ये डिवाइड भी हो रहा है ना तो भी आपको, हाँ, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ v विल आल्सो बी एडेड अप, ठीक है। हाँ, तो अगर ये डेल्टा x, अब इसको दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको परसेंटेज एरर हो जाएगा, x में इंटू 100 करोगे आप, दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a एंड दिस इंटू, अगर b में यहाँ पे कर रहे हो आप, ये प्लस कर दिया 100 ये, तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b। ये फॉर्मूला है। सो यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ p। नाउ यहाँ ध्यान से देखो, जो आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला आपको यूज होगा, p है ना, आपको बताया था x इज इक्वल टू a p b q है, तो p नीचे आ जाएगा, है ना, आएगा। तो इसमें भी क्या होगा, 3 नीचे आएगा, डेल्टा a बाई a हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c, नीचे प्लस डेल्टा d बाई d, और दोनों तरफ आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा। अब देखो आप दिमाग में ऐसे घुमाओ, अगर करोगे 3 डेल्टा a बाई a इंटू 100 क्या है, डेल्टा a बाई a इंटू 100 इज द परसेंटेज एरर, डेल्टा a बाई a इंटू 100, ये क्या होगा, 3 टाइम्स डेल्टा a बाई a इंटू 100, है ना। तो ये जो है, ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 1%। मैं कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3, बी का कितना 2 है ना, 2 है, 3 2 प्लस 6, तो मेरा तो 16 आ रहा है, हाँ, और इसका कितना है, सी का कितना है 3 है, तो प्लस 3 प्लस डी का कितना आ जाएगा प्लस 4, 6 4 10 3 13 16। एक मिनट को, इसमें क्या दिया हुआ है, एक मिनट को ना, एक मिनट को, इसमें, अरे सॉरी, ये आपका वो है, स्क्वायर है, अब करो, हाँ, अब आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, 3, बी कितना है 2 है सर 14, 4 प्लस सी कितना है 3 प्लस 4, 4 4 8 3 14% आ गया, हो गया। तो अब आपको पेन नहीं उठाने की जरूरत है, ठीक है। इसमें सिंपल ये हो गया, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। बस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज द परसेंटेज एरर जो आपको दी गई है यहाँ पर, वो वैल्यू पुट कर दिया। तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, दिमाग में अगर आप चलाओगे कैलकुलेटर, ये फट से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है।